Hey guys, welcome to our YouTube channel. To download and view the notes which are being used in the lecture, download our mobile app on Play Store and App Store right now. The link is mentioned in the description. Also, do not forget to like, share and subscribe these amazing videos so that we can offer you even more. For doubt support and added advantages, subscribe to our Telegram channel mentioned in the description right now. All the best. अब स्टार्ट करते कौन सा चैप्टर? HCF. फिर क्या करेंगे? पता एक जन तो ये जोक मारेगा. नाइस, आई एम प्राउड ऑफ यू. अच्छा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इजी है. अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट. व्हाट इज फॉर्मेशन? द प्रोसेस. द एंड गोल इज ह्यूमन डेवलपमेंट. तो स्किल का डेवलपमेंट को हम लोग बोल देगा एंड गोल, और द प्रोसेस इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन. वेरी इजी. अच्छा, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? एक एक रुक लर्न नहीं, ऐसे नहीं, हमको तो समझाने दे. मेरे को पता है तुम लोग को लर्न हो गया. पहला था एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन बोले तो जितना पैसा हम लोग स्पेंड करेगा पर्सनल लाइफ में एजुकेशन पे, स्किल डेवलपमेंट पे, और एक्चुअली पढ़ेगा, तो हम लोग को फ्यूचर में ऐसा बहुत लोग होता है ना, जो सोचो आप स्कूल गए 12th तक, आपके ऊपर खर्चा हुआ, कितना खर्चा किए थे ना हम लोग, निकाल रहे थे एक दिन बैठ के हिसाब, निकाले थे ना एक दिन कोई दिन. हाँ, तो 5,000 रुपया महीना पकड़ते हैं हम लोग स्कूल का फीस, महीना का. अच्छा सॉरी, तो 10,000 ही पकड़ लेते हैं ना. यूनिफॉर्म भी ले लो. 10,000 इंटू 12 मंथ्स, एक साल का 1,20,000 इंटू 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड 2 ईयर्स ऑफ मॉन्टेसरी. लमसम 1 लाख और जोड़ ले रहे हैं हम. जो भी 15,40,000 आया है. 1,50,00,000 नहीं आया भाई, 15 लाख ही होगा ना. 1 लाख इंटू 15 काइंड ऑफ, तो 15 लाख. ठीक है, अभी सोचो और ऊपर से हम 5-6 लाख रुपया रख ले रहे हैं लमसम. ठीक है, व्हाई नॉट. तो 20 लाख रुपया के आसपास एवरेज में सोचो हम लोग सब पे खर्चा हो चुका है टिल क्लास 12, मतलब अभी पास आउट होगा. अब इसके आगे प्रोफेशनल कोर्स एमबीए कर लिया और 20 लाख खर्चा हो जाएगा. हम जस्ट बोल रहे हैं. तो तुम हाँ, तो आप हाँ, सी बार इज 20 लाख रुपया इतना साल में. अब आप ये बताइए कि अपने लोग के ऊपर 20 लाख रुपया खर्चा हुआ, अगर हम लोग एक बहुत फैंसी स्कूल में चले जाते हैं, चल अपने पास नहीं है बच्चा इसीलिए हेरिटेज ले लेते हैं. ठीक है ना. तो हेरिटेज ले लो. अब या तो कोई बहुत फैंसी कोई वर्ल्ड स्कूल ले लो, इंडस वैली ले लो, व्हाई नॉट. तो वहां पर फीस तो आप देख ही रहे हैं, मतलब आप लोग इंटू 4 कर लो मिनिमम, बेयर मिनिमम. ठीक है, इंटू 4 तो कर ही लो. अब वो बच्चा हो सकता है आपसे भी खराब स्टूडेंट हो, होना ही चाहिए, 4 टाइम्स पैसा दे रहे, और वो 4 टाइम्स पैसा दिया है. तो डज इन्वेस्टमेंट एक्चुअली ऑलवेज मीन अ मोर स्किलफुल पर्सन? नो. सो इट हैज टू बी डन मॉडरेटली. The fact that you spend crores of rupees on schooling does not mean that you are a person who is going to yield crores of rupees. But overall economy में तो एक baseline होना चाहिए ना, उसका वो बात कर रहा है. क्लैरिटी. इसका मतलब ये नहीं कि more expensive school equal to more money, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट. अच्छा, यूजुअली पीपल स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन एजुकेशन. उसके बाद लिखा है द रिटर्न्स आर सब्सटैंशियली हायर. हम लोग क्यों 20 लाख रुपया भी खर्चा किया भाई? अगर तुम लोग को एक और डिग्री लेने के बाद 30 लाख रुपया खर्चा हुआ, सपोज उतना होगा नहीं, और 10 लाख रुपया नहीं लगता सीए करने में, 2 लाख 5 लाख और लगा, चल 30 लाख ले ले. तेरे को पहला जॉब लगा लाख रुपया महीना का, तो 3 साल में तो फुल पैसा रिकवर. उसके बाद पूरा जिंदगी आरओआई, पूरा जिंदगी तुमको रिटर्न ही आ रहा है ना. आप ये सोचिए तो कितना हाई रेट ऑफ रिटर्न है 15 साल का एजुकेशन का. यू गेट इट. वैसा कोई भी बिजनेस भी आपको इतना पैसा लाके नहीं देगा. बिजनेस में भी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है. क्लैरिटी मिल गया. थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स ये आ गया आपके पास एक्सपेंडिचर. डन. और अगर आप हाईली एजुकेटेड वैसा हो गया, स्कॉलरशिप पे पढ़ाई किया, करोड़ों रुपया का नौकरी लग गया, तब तो छोड़ ही दो. इसका आरओआई बहुत हाई होता है. नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मतलब हेल्थ फैसिलिटीज लाइक हॉस्पिटल्स, ब्ला ब्ला ब्ला, सैनिटेशन फैसिलिटीज, पब्लिक वॉशरूम्स, ये सब. नेक्स्ट क्या लिखा है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग. ऑन द जॉब ट्रेनिंग ये पढ़े हम लोग बिजनेस स्टडीज में, एक्सपेंसिव तो है. नेक्स्ट लिखा है स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स. सम पीपल, जैसे लास्ट जनरेशन इफ अनएडुकेटेड, तो उसको एडुकेट करने का अभी जुगाड़ है. ऑनलाइन तो है ही, प्लस जाकर भी कर सकते हो, मतलब रूरल एरियाज में देयर आर स्टडी सेंटर्स फॉर एडल्ट्स, ये भी है. नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? माइग्रेशन. ये तो हम लोग पढ़ रहे थे अभी, जस्ट बात कर रहे थे. तो माइग्रेशन में क्या क्या कॉस्ट आता है? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग. तो आप बोलेंगे कि हम आ गए अपना गांव छोड़ के, यहां पर अच्छा काम हो रहा है, तो इसमें भी एक आरओआई है, इसमें भी एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? आप आए हैं, कभी कभी बीच बीच में घर विजिट करते हैं, उसका कॉस्ट जोड़िए. तो ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब आप जो रेंट पे यहां पर रह रहे हो. यस. तो जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना, यूएस में नौकरी लगा, कनाडा में नौकरी लगा, 3 लाख रुपया महीना कमा रहे, तो पता चलेगा 2 लाख रुपए तो खर्चा कर रहे हैं, तो नेट तो 1 लाख बच रहा है. यही अगर आप कैलकाटा में बैठे रहते और लाख रुपए का जॉब लगता तो भी एक ही बात होता.
आपका खर्चा मैक्सिमम 5,000 रुपया ट्रांसपोर्टेशन में होता, हो गया। यस, एमपीसी तो हाई है लेकिन ज्यादा पढ़ ली। एमपीसी इज ऑब्वियसली हाई, हाँ, लेकिन ये और एक चीज है कि वहां पर चीजों के रेट ही बहुत हाई है, एंड 3 लाख रुपया वहां कमाना इज नॉट इवन बेसिक वेज रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? यूट्यूब पे तो आता है ना, फिर अचानक से एक जन बोलता है आई पे $11,000 पर मंथ, नीचे कमेंट सेक्शन में आता है भाई 13,000 में तो घर आ जाता है। पूछो भाई, और स्ट्रेंजर लोग भी भाई बवाल है। इंडिया में तुम जाके पूछ, इंडिया में कोई भी एक आदमी चल रहा है, तुम उसको जाके पूछो हाय आप अपना घर का भाड़ा कितना देते हैं, 2 चांटा मारेगा, बोलेगा मेरे गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। इतना कूल लोग एग्जिस्ट ही नहीं करता इंडिया में, हम लोग शॉर्ट्स ही देख के बस थोड़ा बहुत ठीक है। तुझ भाई घर में लेके गया, बोलता हाँ हाँ चल मेरा घर चल, वो घर दिखाते तेरे को, बेडरूम दिखा रहा है, हम बोले वाह। हमारे यहाँ रिश्तेदार आते हैं, हम लोग गेट लॉक रखते हैं, भाई देख ना ले कुछ चुरा लेगा। चलो भाई, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। अच्छा, इंफॉर्मेशन में एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया? अवेयरनेस, एक तरीके से देखा जाए टू स्पेंड ऑन अवेयरनेस इज आल्सो नाइस। हम लोग के पास आज का डेट में टेक्नोलॉजी है, विकिपीडिया है, तो यस एवरीथिंग, एवरी इंफॉर्मेशनल वीडियो दैट वी सी। तुम लोग देखते हैं साइंस का कुछ कुछ वीडियो, कोई इंटरेस्ट है कभी भी देखते ना? है, और भी एक दो बहुत मस्त चैनल है जो, हाँ व्हाट इफ करके चैनल है, बहुत सारा है, तो साईफाई बोल के भी बहुत सारा चैनल्स है। आप लोग कोई भी एक चैनल अगर देख, यस कुछ भी हो, कभी कभी देख के मजा आता है। इमेजेस दिखाता है, मार्स पे गया कैसे काम हुआ, यस यस। ये क्या एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, तुम आग लगा रहे हो। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या क्या, इंपॉर्टेंस का मतलब क्या हो गया? नहीं, इंपॉर्टेंस का और एक था, बेनिफिट्स वो एडवांटेजेस बोल सकते हैं क्या? नहीं नहीं, बेनिफिट एडवांटेजेस मेरिट्स, नीड भी बोल सकते हैं, नीड भी बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस को। सिग्निफिकेंस, बेनिफिट, नीड, इंपॉर्टेंस सब एक ही। पहला क्या लिखा हुआ है? अच्छा, फर्स्ट पॉइंट देखो, चेंज इन मटेरियल एंड इमोशनल, इमोशनल, हाँ इमोशनल, इमोशनल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। ओ माय गॉड। अच्छा, ह्यूमन कैपिटल, अरे ये हाँ है भाई, हम बता दे रहे। चेंज इन मटेरियल एंड इमोशनल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ, सुनो सुनो सुनो। अच्छा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या होता है ना, ऐसा माना जाता है दैट व्हेन अ पर्सन इज वेल एजुकेटेड एंड वेल इन्फॉर्म्ड, तो ऐसा होता है कि वो वही चीजें खरीदेगा जिसकी उसको जरूरत है, जल्दी वेस्टफुल नहीं करेगा, और हर एक चीज का उसको एप्रिसिएशन रहेगा। इवन मटीरियल वेल बीइंग्स विल हैव एन इमोशनल अटैचमेंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर बाइंग अ पीस ऑफ क्लोथ फॉर योरसेल्फ और योर फैमिली, तो उसके पीछे कुछ एक रीजन होगा या एक साइंटिफिक डिसीजन होगा, और अगर वो चीज का लॉस हो जाता है तो फिर आपको दुख होगा। दैट इज काइंड ऑफ द इमोशनल वेलबींग वाला पार्ट। अभी गाड़ी खरीदा, क्यों खरीदा? अभी जैसे आप सोचो ना, व्हाट आर यू एमिंग फॉर टू बाय ऑडी बीएमडब्ल्यू? ऐसा होगा नहीं, जल्दी नहीं होता ऑडी बीएमडब्ल्यू वाला लेवल, हमको नहीं लगता जल्दी होगा यहाँ। तो हम बस इतना बता दे रहे, होगा कभी ना कभी, सबका होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू वुड वांट टू बाय एन इलेक्ट्रिक व्हीकल ओवर पेट्रोल, because you would think that it is better for a higher cause, for the environment also, for ourselves also, for खर्चा एस्पेक्ट ऑल्सो, है ना? प्लस लेकिन आप ये नहीं समझ रहे, सबकॉन्शियसली इट इज रिन्यूएबल एनर्जी। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट इज, यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ ग्रीनर सोसाइटी। आपको पेपर नहीं चाहिए, कॉपी नहीं चाहिए, आपका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या है? एक तो आईपैड मिल जाए, एक तो टैबलेट मिल जाए जिसमें लिखे 10,000 का ही मिल जाए, तो ये क्या होता है कि हम एक ग्रीनर सोसाइटी की तरफ मूव करेंगे। अभी आज आप जाओगे, किसी को देखोगे ढेर सारा चीट्स और नोट्स बना रहा है अपना ऑफिस में, आपको अच्छा नहीं लगेगा, बोलेगा इतना पेपर वेस्ट हो रहा है, इतना स्टेशनरी वेस्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये सब चीज आप देखे नहीं हो, कोई बर्दाश्त नहीं होगा। क्लैरिटी मिल रहा है? तो ये हो गया काइंड ऑफ चेंज इन मटेरियल, इमोशनल। चलो फिर नेक्स्ट चीज क्या है? मेरा डैड का एक हैबिट था, सब चीज का प्रिंट आउट निकालो, मेल भी आया तो मेल पढ़ना है तो प्रिंट आउट निकालो। बहुत सारे इंडियन डैड्स का ये हैबिट है, बॉस लोग का हैबिट है, लेकिन एक्चुअली मेरे को क्या वेस्ट ऑफ पेपर लगता था भाई। हम लोग यहाँ पता है पर डे पेपर कंजम्पशन इज ओवर 500 पेजेस पर डे। रीम पे रीम आता है मेरा ऑफिस में, कभी देखना ऐसे 2-2 रीम पड़ा हुआ रहेगा, 15 दिन में सब खत्म, फिर वापस स्टार्ट। जो भी, इतना प्रिंट आउट क्यों निकालना है? क्वेश्चन ये आता है, इतना प्रिंट क्यों निकालना है? और प्रिंट निकाल के भी हम ही लोग स्टोर कर रहे हैं। सब चीज का तो पीडीएफ अवेलेबल है, यू कैन स्टोर इट ऑन द क्लाउड। अरे भाई, जब कोर्ट जाना होगा, थोड़ी ना सारा क्लाइंट कोर्ट पहुंच जाता है, कैसा सीए फर्म है भाई? तो
एक दो चीज का प्रिंट ही लगता है। मेरे को तो बड़ा गुस्सा आता है, हम तो तुम लोग का नोट्स चिंदिया देते प्रिंट आउट निकालने में। प्रॉब्लम क्या, वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है भाई, और वो लोग हर एक चीज का सिंगल साइड प्रिंट निकालता, मतलब रईसी तो तुम लोग से कोई सीखे। तो मैं हम तो बोलते थे पापा आर्टिकल लोग को तो इंसेंटिव देना बंद ही कर दो, 3,000 का तो प्रिंट आउट मारता है ये लोग, हर चीज का प्रिंट निकाल लेते। क्लैरिटी मिल रहा है? तो पीडीएफ ही सही है ना, फाइलिंग का काम अलग है। जैसे तुम लोग का सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन किए थे तो प्रिंट दे दिए, उसका बेनिफिट तुम लोग का फाइलिंग, हम क्यों रखे प्रिंट? गेट इट? अच्छा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, ये भी समझाए हैं। जैसे हम आज ही सुबह भी समझा रहा था ये पॉइंट, कोई आया नहीं है सुबह वाला बैच से, तो मैंने क्या बोला था, अगर आप एक आईपैड आपको गिफ्ट मिले, गिफ्ट खरीदे भी नहीं हो, गिफ्ट मिले, अगर आपको एक आईपैड गिफ्ट में मिला और आप एडुकेटेड नहीं है तो क्या करेंगे आप आईपैड में? गेम खेल लोगे, पिक्चर देखोगे, बंद करके रख दोगे, यूज नहीं करोगे। लेकिन एडुकेटेड हो तो आपका इसका 50 एडवांटेज पता है, यू कैन जस्ट गेट मोर आउट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, योर फिजिकल कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी, व्हाई? बिकॉज एवरीबडी इज जस्ट मोर एडुकेटेड। हाँ, मतलब सबका अपना एक से है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, समझा? तुम्हारे दोस्त के साथ कुछ गलत हो रहा है, एंड लाइक द एसे दैट आई सेंट यू, बीइंग फैटी एंड स्किनी साथ में, क्वांटम स्टेट में उसका दोस्त। हाँ, ऑक्सीमोरॉन बोला तू भाई, ये तू भाई क्या आज इंग्लिश एग्जाम था? कीड़ा घुस गया एकदम इसके अंदर भाई, एमपीसी बहुत हाई है। ठीक है, आई लाइक इट, ये पूरा जोन में अभी पढ़ाई वाला जोन, समझ रहे? जाएगा भाई एनुअल एग्जाम में, बोर्ड में जोक मारेगा, हे ब्रदर, गरीब आदमी को चिढ़ाएगा, हाँ तेरा सी बार लो है क्या? सही बात, बोलेगा जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, बोलेगा डिश सेविंग तेरा प्रॉब्लम है कि नहीं? चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इक्वालिटी इजी है। अच्छा, इक्वालिटी बोले तो पहले डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता, काला गोरा वाला डिस्क्रिमिनेशन भी था, लड़का लड़की वाला डिस्क्रिमिनेशन भी था, बना के एकदम पेल देना वाला पॉइंट। ठीक है, एक सेकंड रुको, मम्मी को ट्रस्ट नहीं है, हम उनको स्टेशन ड्रॉप करें। हेलो, क्लास खत्म होते ही आ जाएगा, हम अभी क्लास में हैं, सारे बच्चे आपको सुन पा रहे हैं। 8:30 तक है मॉम, ओके बाय। नहीं, छुट्टी टाइम पे ही होगा, उनका ट्रेन है 11:50 का। इंडियन पेरेंट्स कैसे हम समझाए कि मम्मी हम लोग पहुंच जाए, 11:50, 12 बजे का ट्रेन है, तुम आया नहीं अभी तक घर, अभी जाके क्या करें हम? पैदल जाना होगा ना तो हम अभी पहुंचेगा। तो गजब कर देती। और कल रात में हमको सागर याद है ना, कल जाना है, हम बोले हाँ मम्मी याद है, छूट ना जाए ट्रेन, कैसे छूटेगा? फिर अचानक से रात में हम लोग ना टाइम पे नहीं निकलेंगे, 1 घंटा पहले। हम बोला क्यों, क्या गाड़ी अगर पंचर हो गया तो? हम बोला मम्मी एक गाड़ी अगर पंचर हुआ 2 मिनट 3 मिनट लगता है, टायर बदल देंगे, और दोनों टायर पंचर हो गया तो? हम बोला मम्मी उबर बुक कर देंगे, रात में उबर नहीं मिलेगा। हम बोला किस जमाने से कहां जंप किए हो भाई, ये तो स्ट्रेंजर थिंग्स का एपिसोड हो गया। नेक्स्ट क्या है, चेन इफेक्ट ऑफ एचसीएफ, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, नेक्स्ट जनरेशन में कैरी ऑन होता है। yes. चलो नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। पहला प्रॉब्लम क्या है बोलो? आहा, इंडिया का फेवरेट पास टाइम बोले तो सेकंड पॉइंट क्या है, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन बोले तो ये वाला फोटो याद है, वो ब्रेन इंडिया छोड़ के जा रहा है, परफेक्ट है। तो भाई यहां पे मैंने ब्रैकेट में भी लिखा है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा यूएसए। तो हम लोग के साथ क्या होता है, यहाँ पे लोग पढ़ते लिखते हैं अच्छा इंस्टीट्यूशंस में, बस एम एक ही है भाई, बाहर बस नौकरी लग जाए। तो प्रॉब्लम कि तुम बुद्धिमान हो लेकिन काम तुम्हारे बुद्धिमान वाले नहीं है, क्योंकि तुम अपना ही देश छोड़ के चले जाते हो, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं समझते। नेक्स्ट, एफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। हाँ यहाँ नहीं प्रॉपर एनालिसिस छोड़, हम लोग पढ़े ना वर्कलोड और वर्कफोर्स एनालिसिस, मैंने क्वेश्चन में पूछा था, किसमें था, बिजनेस स्टडीज का कौन सा चैप्टर? स्टाफिंग, स्टाफिंग में ही होगा ना वर्कलोड और वर्कफोर्स प्लानिंग। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, इतना तो कोई करता भी नहीं। एक फर्म का पता है सबसे बैड हैबिट क्या इंडिया में, एक ही जन पे काम लाते रहो। अगर एक काम 2 आदमी करेगा 10,000 का सैलरी पे, एक ही आदमी को 15,000 देके उसे डबल काम कराएगा, और आदमी इतना मजबूर खुद कर भी लेगा। ये प्रॉब्लम होता है इंडिया में, मैन पावर प्लानिंग इज नॉट सही। किसी पे भरोसा हो गया उसको 10 टाइम्स पैसा दे दोगे लेकिन 20 टाइम्स काम करोगे, खत्म। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। भाई मेरे पास सेकेंडरी और टर्शियरी में भी एग्जांपल्स नहीं है इंडिया में, आई हैव नो आइडिया। दे मीन टू से कि जैसे अगर एक आदमी है, सपोज वो फार्मिंग का काम कर रहा है या फिर माइनिंग का काम कर रहा है,
तो दे डोंट ट्रेन हिम फॉर अ हायर जॉब, दे जस्ट टेल, पूरा टाइम तो चला जाता है नॉर्मल काम करने में ना, तो इसमें गलती जल्दी एम्प्लॉयर का भी नहीं है। बात तो सही है, लेकिन व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज लाइक व्हाट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एक एग्जांपल हो गया, तो बोलता है कि एक हायर लेवल का काम सीखना अलोंग विद द काम दैट वी आर डूइंग। प्रॉब्लम विद प्राइमरी सेक्टर इज वो काम करने में ही पूरा टाइम निकल जाता है एंड इट इज लेबर इंटेंसिव, मतलब तुम फिजिकली थक जाओगे, तो तुम्हारा माइंड भी उस लेवल का काम नहीं करेगा आफ्टर योर जॉब। समझ में आ रहा है? दैट इज वन मेजर प्रॉब्लम। और लास्ट में लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, क्या बोले अब हम। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ। गवर्नमेंट क्या उखाड़ लेगा? फर्स्ट पॉइंट देखो क्या उखाड़ेगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। तो कोई प्राइवेट आदमी तो देखो, व्हाई डू वी ओपन एनीथिंग, आप ये बात को समझिए, कोचिंग सेंटर, हॉस्पिटल बोलो, या फिर आप एक कपड़ा का दुकान बोलो, सब में हम लोग का कोई सोशल मोटिव है क्या? कभी हो ही नहीं सकता। एक प्राइवेट आदमी का कभी कोई सोशल मोटिव हो ही नहीं सकता। हाँ, कंपैरिजन हो सकता है, ये अच्छा ये खराब, हमारा हॉस्पिटल बेस्ट, उसका हॉस्पिटल थोड़ा गंदा, वो वाला तो एकदम ही गंदा, वहां आप जाओगे चार कंधों पे बाहर आओगे, हो सकता है। हाँ, तो आप ऐसा समझिए, प्राइवेट सेक्टर विल नेवर इन्वेस्ट इफ देयर इज नो मनी एंड गवर्नमेंट हैज टू इन्वेस्ट एंड इट ऑलरेडी नोज देयर इज नो मनी, क्योंकि उसका हैबिट है, पुलिस आर्मी ये सब में पैसा लगा के बैठा, बोलता है भैया इसमें तो लॉस है, रेलवे भी लॉस में, सब कुछ लॉस है, लेकिन फिर भी पैसा लगा रहे, क्यों? बिकॉज इतना बड़ा अमाउंट चाहिए, वो भी एक तरफा प्यार, यूनिलैटरल, वो करने के लिए गवर्नमेंट जैसा ही फंडिंग होगा। नेक्स्ट, आज ही हम लोग देख रहे थे कि वो लोग पढ़ा रहे थे, गवर्नमेंट बजट पढ़ा रहे थे सुबह क्रैश कोर्स में, तो उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आखिर गवर्नमेंट के पास टैक्स कितना आता है, डायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी, नहीं नहीं, मतलब अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ, गवर्नमेंट के पास तो रिकॉर्ड होगा ना बजट में। तो इस साल सितंबर 2022 तक का कितना क्वार्टर, 2 क्वार्टर, ओनली 6 महीना का कलेक्शन जीएसटी का था 14 लाख करोड़, 14 लाख करोड़, दैट इज अ 14 डिजिट फिगर। हम लोग बोले भाई इतना लेकिन सोचो इतना पैसा ये खाली जीएसटी, डीटी का भी थोड़ा सेम ही ले लो, इतना सारा पैसा आता है, फिर भी हम लोग डेफिसिट में, 6 महीना का ही, डबल कर ले अब, जो भी बोलना है बोल लो, बट गरीब है हम लोग। फर्स्ट पॉइंट ये रहा। सेकंड पॉइंट क्या है? प्राइवेट इन्वेस्टर्स कैन नॉट इन्वेस्ट सच मनी एज आरओआई इज नॉट इनफ। लिखा हुआ एकदम इजी है, आरओआई मतलब बोले तो रिटर्न ऑन, ठीक है, यहां पर बैठ के सर दिस इज रिटर्न ऑन इक्विटी वाला फॉर्मूला लगा दे बीएसटी का, नहीं, 2 चांटे लगाओ खुद को। थर्ड पॉइंट क्या है? पीपल आर पुअर, फ्री और सब्सिडाइज सर्विसेज आर नीडेड। ये तो इजी है। कितना परसेंट पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है बोलो तो, लेटेस्ट फिगर मेरे को याद है, इंडिया का आधा आबादी बीपीएल है क्या? बोल, 21.9%, 22% के आसपास। सारा चैप्टर में एक एक बार एक लाइन कहीं ना कहीं फेंक दिया, 22%, 21.9%, आपको याद है? नहीं, सारा चैप्टर में वो बिलो पॉवर्टी लाइन का फिगर 21.9% स्टेट किया हुआ है, याद रखना। 22 अप्रोक्सीमेटली, 21 या 22 में से कुछ भी सिलेक्ट कर लेना एग्जाम में। अगर 21 और 22 दोनों दे दिया, छोड़ देना भाई, हाँ, लेकिन हाँ 22 वुड बी बेटर। फोर्थ पॉइंट क्या दिया है? गवर्नमेंट क्रिएट्स अवेयरनेस ऑफ प्राइसेस कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट होने से हम लोग को पता रहता है कितना लुटा रहे हैं, सही है। तो अगर गवर्नमेंट का बनाया हुआ कपड़ा एंड ऑल तो हम लोग को जल्दी नहीं मिलता है, बट गवर्नमेंट हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है। आप लोग को एक आइडिया रहता है कि अगर मेरे को यहां से अभी 5 किलोमीटर ट्रैवल करना है, ऑटो वाला 30 रुपीज लेगा, 40 रुपीज लेगा, या 20 रुपीज ही मैक्सिमम लेगा। उबर बुक करेंगे तो 120 बोलेगा। तो आपको एक कंपैरिजन हमेशा रहता है माइंड में कि भाई देख गवर्नमेंट कहां है, जो व्हाट इज द करेक्ट रेट। लेकिन हाँ, बहुत लोग ये ऐसा भी कैलकुलेशन करता है, हम लोग ये कैलकुलेशन करता है दोस्त लोग, 4 लोग उबर बुक किए तो सब ठीक लगता है, अकेले आपको महंगा लग रहा है। लेकिन आप ये भी तो सोचो, अगर एक आदमी है और एसी प्रोवाइड कर रहा है, गाड़ी दे रहा है, पीछे लगेज दे रहा है, आप कितना फैसिलिटी यूज नहीं कर रहे हो, इसके बारे में सोचो। क्लैरिटी मिल रहा है? तो आप इतना बड़ा गाड़ी बुक क्यों किए? टोटो से चले जाते हैं, काइंड ऑफ लाइक दैट। तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे ना, 120 रुपीज ले लिया सर उबर वाला, तो डिवाइड करना 4 से, 4 लोग का तो सीटिंग कैपेसिटी है, आ गया 30 रुपीज। तुम गया 30 ही रुपया में, तुम्हारे पास बस लोग नहीं है कि तुम गधे हो। नेक्स्ट, दोस्त नहीं है। नहीं दोस्त बोल रहे यार, इतना राइजिंग पॉपुलेशन लेकिन दोस्त नहीं बता। नेक्स्ट क्या है? दीज आर द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। ये मस्त है, दीज आर द, अच्छा राइट्स ऑफ द सिटीजन का मतलब, अच्छा ये वाला पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया, राइट टू एजुकेशन,
तो राइट टू एजुकेशन मतलब किसी को भी, हाँ, फंडामेंटल राइट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, एजुकेशन डिनाई नहीं होगा। हम लोग बोले एजुकेशन के लिए कोई मना नहीं करेगा, लेकिन देगा कौन? बोला वो तो अब हमें नहीं पता। मतलब तुम्हारे पापा तुमको पढ़ाई करने से नहीं रोक सकते। बोला ठीक है, लेकिन पढ़ाइए तो हमको। पापा नहीं रोक रहे हैं, आप बस प्रोविजन ही नहीं दे रहे हैं। तो बोला वो होगा, होगा, धीरे धीरे बंदोबस्त होगा। हाँ, फिर आप जब बड़े हो जाएंगे तो जब आप बड़े हो जाएंगे, सपोज 20 के हो गए, तब तक स्कूल बन जाएगा। तो आप बोले भैया तब तक तो हम तो गवार ही रहेंगे। बोलते तो एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम होगा ना, उसमें तुम आ जाना, नॉट दैट बैड। अच्छा, लास्ट पॉइंट देख लेते, चैलेंजेस फेस्ड बाय एजुकेशन सेक्टर। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? नाउ लार्ज नंबर ऑफ, भाई सुन भाई, देख गवार लोग ज्यादा है, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स, दिस इज द प्रॉब्लम दैट इंडिया इज फेसिंग। सेकंड, इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन, मतलब मैंने बोला था डिग्री बेस्ड एजुकेशन ज्यादा है, रियल लाइफ स्किल्स कम है। तो प्रोलिटेरियन मूवमेंट, इलिटरेट का मतलब इजी है, वो तो वो छोड़ ही दो। वो वोकेशनलाइजेशन को एक्सप्लेन करना पड़ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी वोकेशनल आ रहा है सब्जेक्ट, तो डिपेंड्स। हाँ वो सब है, लेकिन सिखा कहाँ रहा है सब्जेक्ट का भाई बहुत सारा वोकेशनल है। कभी सीबीएसई का वेबसाइट में जा, वोकेशनल स्किल्स दे, ऑफर करता है, लेकिन हमारा स्कूल डिनाई करता है। ऑफर है, एक्सेप्टेंस नहीं है। हाँ, तो ये सीए वाला जोक था, जो लोग बैच में समझ गए। हाँ, सजावट के लिए नहीं, सिलेबस होता है, एग्जाम होता है, पूरा क्लास में 4 लोग देता है, अफोर्ड कर सकता है। प्रॉब्लम है कि अब देखो होता क्या है ना, हाँ, एक्चुअल में ये सब रिस्क है। अब कुकिंग सिखाएगा तो फिर वो एनवायरनमेंट अभी तक बना नहीं है कि बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन अडॉप्ट करे। नहीं नहीं, हम खाएंगे जरूर। हाँ, हम गॉर्डन कलकत्ता से, नॉट राम से। चलो ठीक है, ये होगा रियल लाइफ स्किल्स। नेक्स्ट लिखा है जेंडर बायस। जेंडर बायस ये तो मालूम है, छोड़ो हटाओ। नेक्स्ट लिखा हुआ है लो रूरल एक्सेस लेवल। इसका मतलब रूरल एरियाज में एजुकेशन और हेल्थ दोनों का ही फैसिलिटीज आर नॉन एक्सेसिबल। सही है। एक मूवी तुम लोग देखा है, मांझी नाम था ना मूवी, हाँ ऐसा ही कुछ था। तो नहीं था, उसमें एक बंदा, सोच भाई इमोशनल, सुन सुन सुन, इमोशन का लेवल देख। एक आदमी था, उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई तो एक पहाड़ क्रॉस करके जाना पड़ता था हॉस्पिटल, डेथ हो गया, वाइफ का उसका डेथ हो गया। अब उसको इतना गुस्सा आया, he left all work and he started to cut down the entire mountain by himself, and he did it, right? It took him 15 to 20 years to do it by his own hand. He actually made a road, he passage through the hill. And how did he get the funding? By selling whatever the rocks and these things came out of the mountain. बस, समझ रहा है? और उसका पूरा क्रेडिट ले गया नेता कि हम लोग देखो एक तो पैसेज बनवाए हैं, समझा? बट एक्चुअल में वो काम उसी आदमी का था। तो ये मूवी में वो था, अरे बहुत अच्छा एक्टर है जो, जिसका मीम है भाई, मेरे पास स्टिकर है, धक्का मार के भगाता है सबको, क्या नाम है? नवाजुद्दीन, आइए समझ गया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो बहुत अच्छा एक्टर था वो, उसका मूवी था। तो दैट इज काइंड ऑफ लाइक रूरल एक्सेस लेवल का प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर रहा है, पूरा एक एंटायर मैन स्टोरी वी जस्ट यूज्ड एज एन एग्जांपल। नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन बोले तो सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट का शेयर, ये तो आपको डिटेल में मालूम है। इसका तो आप डाइवेस्टमेंट भी बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, दोनों चलता है। डाइवेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, दोनों वर्ड पैरेलल यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। ओ अच्छा, यहां पर लिखा है 6% ऑन, अच्छा टारगेट 6% का था, वो भी नहीं अचीव हुआ। वाओ, आज तक नहीं हुआ। और ये मैंने फुल बेच कर भी हम लोग पैसा नहीं कमा पाए इतना, ये एजुकेशन में स्पेंड। ठीक, चुप रहेगा। चलो हो गया कंप्लीट। ये था अपना कौन सा चैप्टर? सेकंड चैप्टर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन।